ज़रूरत थी लोन की, आपने मेरे पास कॉल किया, आपने मेरे को लोन दिया। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको वापस नहीं करने वाला। मैं ईमानदार बंदा हूँ, वापस आपको करूँगा अच्छा। और आप हमसे 1000-2000 एक्स्ट्रा ही ले लेना। कैशी फाइनेंस से बात कर रही हूँ सर, पेमेंट बाकी है कैशी फाइनेंस का, मयंक सर। हाँ जी, 1 मिनट बस 1 मिनट, हेलमेट उतार लें। बताइए। पेमेंट बाकी है कैशी फाइनेंस का सर। जी मैडम, पेमेंट तो बाकी है। तो क्यों नहीं हो रही है सर? वो मैडम क्या था कि मेरी जॉब चली गई, तो मैंने अपनी आपकी कंपनी में मेल डाला था। कंपनी की तरफ से मेरे को 31 तक का समय मिला। आपके हेड डिपार्टमेंट से मेरे पास कॉल आई थी, सर आपने गवर्नमेंट को मेल डाल दिया, आरबीआई को, क्या दिक्कत आ गई। मैंने उनको बताया कि सर जब आपकी तरफ से मेल मेरे पास आया है 31 तारीख सर तक आपको आपकी कोई आवाज कॉल। ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो कहाँ तक आपने सुना था ढंग से? हेलो। हाँ जी, आप कहाँ तक सुने थे ढंग से? सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ आपने कहाँ तक सुना बात मेरी ढंग से? आरबीआई तक। आपने। आरबीआई में मैंने मेल डाला था और आपकी अच्छा। कंपनी को भी टैग किया था कि क्या हुआ अच्छा। मैडम कि मेरी जॉब चली गई है। मतलब जो ड्यू डेट अच्छा। था उससे करीब 5 दिन पहले ही मैंने टैग किया था। तो मेरे अच्छा। पास आपकी कंपनी से रिवर्टल आया था कि जो ड्यू डेट है उसके 5 दिन, उसके बाद 5 दिन तक, मतलब 31 दिसंबर तक क्लियरली मेल में मेंशन्ड है, आपको समय दिया जाएगा। पर क्या हुआ कि मैडम आपकी तरफ से एक बंदे ने कॉल किया, मेरे से गाली गलौज करने लगा। अब जब कंपनी की अच्छा। तरफ से मेरे को समय मिल गया है 31 दिसंबर तक का, तो आप क्यों कॉल कर अच्छा। रहे हैं मेरे पास, है ना? तो मैडम मैंने फिर आरबीआई को मेल डाल दिया एनबीएफसी वाले साइट पे। ठीक है, आरबीआई अच्छा। के जो पोर्टल ओपन करते हैं वहाँ पे एनबीएफसी और बैंकिंग दो ऑप्शन आते हैं। एनबीएफसी में अच्छा। भानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेलेक्ट करके मैंने अच्छा। उनके लिए एक मेल डाल दिया। और वो कॉल अच्छा। रिकॉर्डिंग जो गाली गलौज वाली आपके एग्जीक्यूटिव ने की थी वो वहाँ पे अटैच कर दी। अब आपके हेड अच्छा। डिपार्टमेंट से मेरे पास मैम दूसरे दिन कॉल आया, मतलब ये 26 तारीख को, कि सर क्या अच्छा। हो गया ऐसा, मतलब आपने मेल डाल दिया, क्या दिक्कत आ गई। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है अच्छा। उसकी मैडम। मैडम उनको बताया अच्छा। मैंने कि जब मैंने आपके पास ऑलरेडी जो है मेल डाल रखा है, उसका अच्छा। स्क्रीनशॉट भी आपको मैंने भेजा, मतलब आपके एग्जीक्यूटिव को, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रहा था, वो गालियाँ ही दिया जा रहा था। ठीक है, अच्छा। तो इस वजह से मैडम क्या हुआ कि अब मेरा हो गया दिमाग खराब। अच्छा। जी, क्योंकि जब आपकी कंपनी ने मेरे को दे दिया, आपके हेड डिपार्टमेंट ने मेरे को जब 31 का समय दे दिया, उन्होंने खुद मुंह से बोल दिया आपने कि अब मैं आपके नंबर पे 31 तारीख तक के लिए कॉलिंग और मैसेजेस सारे ब्लॉक करवा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, इतना परेशान मत होइए। 31 के बाद आप 31 को आराम से पे कर दीजिएगा। उन्होंने जब खुद बोल दिया, मेल पे भी बोला, कॉल पे भी बोला, तो मैम आप लोग का कॉल फिर भी आ रहा है दिन में भैया 20 बार 25 बार। सर जी एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। देखिए आपने कैशी फाइनेंस से लोन लिया था, अरे राइट? लोन लिया है तो ठीक है ना, वो लोन सुनिए पता है ना, क्या मेरी कैसे बात लिया है। सुनिए, मेरी पर बात सुनिए ना सर। अरे भाई सुन, आप पहले मेरी बात सुनो। लोन हाँ मेरे बोल को दीजिए एक्चुअली आप देखिए ही। मैम, सर क्या मैम क्या है, मेरे को लोन की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, मैडम का आपकी तरफ से कॉल आया था, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मतलब हम भी सेल्स वाले बंदे हैं, हमने भी और स्टार एडवाइजरी फॉर्म में काम किया आप ही की तरह एग्जीक्यूटिव में, अभी बायजूस में टीचर हैं। तो मैडम इतना तो हमको भी आता है लोगों से कैसे बात करनी है। उन्होंने बहुत ढंग से बात किया, सर प्लीज़ मेरा टारगेट है, आप लोन ले लीजिए, आप 1-2 महीने में, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आप 1-2 महीने में आराम से चुका भी देंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है मैम, आप सेल्स वाले बंदे आप भी हैं, हम भी समझ रहे हैं आपका टारगेट का क्या वैल्यू है। तो हमने कहा ठीक है करवा दो। मैंने उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि मैडम मेरा पहला ईएमआई प्लीज़ 31 को जो है बनाइएगा, क्योंकि मेरी मंथ एंड में सैलरी आती है। उन्होंने जो है कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। अब मेरे को ये चीज़ मैं भूल गया कि सेल्स वाले बंदे भी झूठ बोलते हैं। क्यों, वो झूठ भी ना बोले मैम हम लोग का काम नहीं चलता है ना? तो अच्छा। उन्होंने जो है ईएमआई पहली बना दी 25 तारीख की। अब अच्छा। मेरे को जैसे ही पता चला कि 25 को मेरा पहला ओवरड्यू कटना है, मतलब ये करीब 20 तारीख से ही आपका मैसेज आना शुरू हो गया था कि 25 को आपका ओवरड्यू है, 8,900 फलाना ढिमकाना जो भी है। तो मैंने मेल डाल दिया कंपनी को कि मैम अभी मेरी एक्चुअली अचानक से जॉब चली गई, ये 2 तारीख को दिसंबर में जॉब चली गई। अब मेरी नई जॉब लगी है इन्फिनिटी लर्न गुड़गांव में 8 लाख के पैकेज पे। तो हमने कहा मैडम पता नहीं, एफएनएफ मेरे खोले को तो पता 45 है। डेज होता है। एफएनएफ जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है कंपनी की तरफ से 45 डेज लगता है।
तो मैम जैसे ही सैलरी मेरी आएगी मैं आपको पूरा फोरक्लोज करके दूंगा। ये भी नहीं कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करते बैठा रहूँ। अब क्योंकि इस चक्कर में फंस ही गया हूँ जब लोन के चक्कर में, तो भाई पूरा मैं ये अपने हेडेक अपना इसको हटाऊंगा इकट्ठा एक बार में। हर महीने आपके मतलब आपके कुछ ऐसे एजेंट्स हैं आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी से इतनी गालियां देके बात कर रहे हैं। उनको आरबीआई के बारे में रेगुलेशन के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्या मैम, कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए? क्योंकि पेमेंट तो आपको हमसे चाहिए ना, हमें थोड़ी ज़रूरत थी लोन की। आपने मेरे पास कॉल किया, आपने मेरे को लोन दिया, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको वापस नहीं करने वाला। मैं ईमानदार बंदा हूँ, वापस आपको करूँगा, और आप हमसे 1000-2000 एक्स्ट्रा ही ले लेना। लेकिन मैडम जब मैंने मेल डाला है मेरे को कंपनी की तरफ से रिवर्टल आ गया है कि 31 तक आपके पास कॉल नहीं जाएगी। तो क्या आपके पास जैसे आपके सीआरएम पे क्या मतलब वो ऑटो डायलर ही होता है या आप खुद मैनुअली डायल करते हैं? सर आपसे मेरी, आपको याद होगा आपसे मेरी 26 तारीख को बात हुई थी, राइट? हाँ जी, आप ही से बात हुई थी पहली, उसके बाद दूसरे उसी दिन जो है एक और बंदा कॉल करके गरिया दिया, अच्छा गाली गरिया देने लगा। अच्छा, मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है ना मैडम, बोलिए तो आपको सुना, बड़ी फनी रिकॉर्डिंग है, नहीं यूट्यूब पे नहीं डलती नहीं है नहीं, मैम। कोई जरूरी नहीं है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है उसमें। जी ठीक है, ठीक है, आप कीजिए 31 को देखिए पेमेंट। मैडम आपसे यहाँ पे हाथ अपडेट जोड़ कर के दीजिए रिक्वेस्ट कर सर। रहा हूँ, बोलिए तो आपके पैर पड़ हाँ, लूँ, प्लीज़ नहीं 31 कोई तक देखिए जरूरी नहीं कॉल है मत कीजिए। क्योंकि क्या है ना, जब भी तो। आप कॉल करते हैं ना मेरा सिस्टम यहाँ पे नेट चलना बंद हो जाता है, और जब मेरा नेट अच्छा चलना नेट। बंद हो जाता है तो मेरा मैनेजर जो है, जो मेरा टीएल मेरा मैनेजर है, एक्चुअली मैं यहाँ पे बीडीएम पोस्ट पे हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो मेरे ऊपर एक सीनियर मैनेजर होता है, मेरे अंडर में कम से कम 20 बीडीए काम करते हैं, जैसे आप किसी टीएल के अंदर में काम करते हैं, राइट? तो मैम मेरा नेट बंद हो जाता है ना, तो फिर उल्टा हम ही को गाली सुननी पड़ती है। हम अपने एग्जीक्यूटिव को नहीं गाली आते हैं, लेकिन उल्टा हमें गाली पड़ती है, अच्छा वो ठीक चीज़ है रहता है। हेलो। हेलो। हाँ, ये शर्मा जी से बात कर लेते हैं, सुनील जी से। किससे? सुनील जी से? हाँ, सुनील शर्मा, इनका साड़ी का काम है, 555 साड़ी हाउस। क्या हाउस नंबर क्या? साड़ी हाउस है ना, 555 दरियागंज, इसमें चांदनी चौक में। दरियागंज में क्या आया है? आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनील कुमार शर्मा, हाँ जानते हैं, क्या आया है दरियागंज में? मतलब इनकी साड़ी की शॉप है ना। नहीं भैया, साड़ी वाड़ी की शॉप नहीं है। फिर है? ये तो फिर साड़ी का ही बताते हैं। पता नहीं भैया, कहाँ से बोल रहे हो? मैं ऐसा बैंक से बात कर रहा हूँ। कौन से बैंक से? पेमेंट पेंडिंग थी कोटक सर, क्या पेंडिंग? कार्ड की कोटक कार्ड की पेमेंट पे। आप कौन बात कर रहे हैं सर इनके इसमें? अरे यार, सुनील शर्मा की पेमेंट, सुनील शर्मा जी के पास कार्ड है क्या कोटक का? हाँ, अच्छा। ये लक्ष्मी वहाँ रहते हैं सर, मैं एड्रेस बता देता हूँ, लक्ष्मी नगर में। हाँ हाँ हाँ, चले जाओ घर फिर। भाई गलत हाँ? नंबर लगा दिया आपने।